Hello students, in previous video we have studied about the eye. We have taken information about the structure of eye, then mechanism of eye. ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है और जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि आईज आर नथिंग बट द फोटो रिसेप्टर, उसी प्रकार से आज हमें नेक्स्ट सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है जो आईज के जैसे ही एज अ सेंस ऑर्गन का काम करता है। लेकिन आईज का जो फंक्शन था वो था सेंसेशन ऑफ विजन। लेकिन अगर हम आज के सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो दिस सेंस ऑर्गन is responsible for sensation of sound. So basically today we have to study about the ear. We have to understand the structure of ear, then we have to understand the important parts, important structures associated with ear, and then we have to understand how the process of sound sensation is taking place, or mechanism of sound also we have to study in this part. So very first let me introduce about the ear, what exactly ear is. So ear is nothing but the basically organ of sound sensation. That's why we can say ear is a phonoreceptor organ. तो ear क्या है? ear है phonoreceptor. phono that means sound and receptor receive करना. तो साउंड को रिसीव करना, साउंड का सेंसेशन देना, ये इंपॉर्टेंट काम जो है वो उसके द्वारा, ईयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसलिए उसे हम कहेंगे फोनोरिसेप्टर। अ पेयर ऑफ ईयर इज प्रेजेंट इन ईच मैमल, वन ऑन आइदर साइड ऑफ हेड बिहाइंड द आईज। आईज के पीछे वन ऑन आइदर साइड, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ऐसे अ पेयर ऑफ ईयर इज प्रेजेंट इन मैमल्स। अब उसके बाद में हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में, ईयर का क्या फंक्शन है। तो जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है, तो प्राइमरी जो फंक्शन है या फिर मेन जो फंक्शन है वो है साउंड का सेंसेशन, साउंड को कलेक्ट करना, साउंड को पास करके उसके सेंसेशन प्रोड्यूस करके वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, उसका सेंसेशन देना, ये सब उसका फंक्शन है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, साउंड सेंसेशन के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ईयर के द्वारा, और वो जो फंक्शन है वो फंक्शन को हम कहेंगे बॉडी बैलेंसिंग। तो अपार्ट फ्रॉम साउंड सेंसेशन, बॉडी को बैलेंस करने का, टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर। तो अब तक हमें लगता है कि साउंड सेंसेशन ही फंक्शन है, लेकिन इसके अलावा ये पार्ट में हमें यह भी कंसिडर करना है कि किस प्रकार से ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग आवर बॉडी बैलेंस, हमारे बॉडी के बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, वो भी इस टॉपिक में हमें समझना है। अब हम बात करते हैं उसके पार्ट्स के बारे में। तो एनाटॉमिकली, एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू दी थ्री पार्ट्स, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। तो एनाटॉमिकली फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये जो ईयर है उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर, मिडल, इंटरनल। सो आउटर पार्ट, नाउ दिस आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ ईयर पिन्ना प्लस यहां पर और रहेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, या फिर उसी को हम कहेंगे मीटस, इसी को हम कहेंगे कैनल। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड पिन्ना, ईयर पिन्ना, ये दो चीज का मिलके आपका बनता है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है ईयर का उसे हम कहेंगे मिडल ईयर। ये जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ईयर ऑसिकल्स, वो ईयर ऑसिकल्स से बनेगा और यहाँ पर डिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर रहेगा इनर ईयर, दैट इज लैब्रियल पार्ट से बना हुआ होता है। तो ये उसके पार्ट्स है, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट। ऐसे थ्री पार्ट्स में आपका जो ईयर है वो डिवाइडेड होता है। तो पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज एक्सटर्नल ईयर, और एक्सटर्नल ईयर का भी जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। दिस इज अ स्मॉल और बिग, किसी किसी में
स्मॉल होता है, किसी किसी में बिग होता है, और ये फैन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसका मेन काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। साउंड वेव्स को कलेक्ट करना ये उसका मेन फंक्शन है। किसी किसी में स्मॉल रहेगा, किसी किसी में बिग भी हो सकता है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, तो मैमल्स का इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। तो सभी के सभी मैमल्स में, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कैन बी सीन, लेकिन किसी किसी में एक्सेप्शन भी हो सकता है, या फिर किसी किसी में आपको ये जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल वेल, अगर हम वेल की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं दिखेगा, लेकिन सभी मैमल्स, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में ये प्रेजेंट होता है। सो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब इसका मेन फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साउंड वेव्स का कलेक्शन करना, ये उसका फंक्शन है। साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और उन्हें आगे की तरफ भेजना, ये उसका मेन फंक्शन है। साउंड वेव्स के कलेक्शन के लिए किसी किसी एनिमल्स का जो ईयर पिन्ना है वो मूव हो सकता है, क्योंकि वहां के जो मसल्स हैं वो डेवलप है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारे जो The mobility of these parabolas is directly proportional to each species' need to hear. हो सकते, क्योंकि हमारे जो मसल्स है Some can orient their ears quickly and exactly to the point from which the sound is coming. अब वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। That's a great evolutionary advantage which man must do manually, and which gives us a साउंड वेव्स को कलेक्ट नहीं करेंगे। आप एलिफेंट देखो, फिर उसके बाद में काऊ, बफेलो, ये देखो, तो ये थोड़े बहुत अपने ईयर्स को मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड डायरेक्शन। ये अपने कानों को थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं ताकि प्रॉपरली वो साउंड वेव्स को कलेक्ट किया जाए, लेकिन वैसा फीचर हमारे ईयर में नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। तो बच्चों, आफ्टर एक्सटर्नल ईयर, अब एक्सटर्नल ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के बाद में जैसे ही हम अंदर की तरफ देखते हैं तो देयर इज अ कैनल लाइक स्ट्रक्चर, और वो जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। दिस स्ट्रक्चर इज हियर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ईयर कैनाल, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इनवर्ड्स एक्सटेंड होता है, एक्सटेंडेड इनवर्ड्स, आगे की तरफ, अंदर की तरफ वो एक्सटेंड होगा, एंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिस स्ट्रक्चर इज एक्सटेंडेड। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है उसे हम कहने वाले हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर मीटर्स। So whatever the sound waves are collected by external ear pinna, they are now moving toward the middle ear with the help of this canal, or they are moving toward the tympanic membrane with the help of this canal. So just external ear pinna के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब लाइक, कैनाल लाइक है, उसे हम कहने वाले हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और वो एक्सटेंडेड कहाँ तक है? आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको छोटे 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 ऐसे दिखने वाले हैं फाइन हेयर्स। सो फाइन हेयर्स एंड वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। ये जो एरिया है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइन हेयर्स प्रेजेंट है और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। वैक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, और वो जो वैक्स है वो जो भी आने वाले पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, उनको ट्रैप करेगा, वहां पर ही रख देगा ताकि वो अंदर के स्ट्रक्चर तक ना जा पाए और अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज ना कर पाए। उसी प्रकार से कुछ जो जर्म्स है या फिर कुछ पैथोजेंस है, इफ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर इनसाइड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, सो बीइंग अ वैक्सी लेयर, वो जो स्ट्रक्चर है वहां पर उनको अंदर की तरफ जाने से प्रिवेंट करेगा एंड योर ईयर विल गेट प्रोटेक्टेड। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑडिटरी कैनाल। ये उसका फंक्शन है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर फाइन हेयर्स और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड से कवर्ड होता है। देन अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो
जस्ट आफ्टर दिस कैनाल देयर विल बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो ईयर पिन्ना के बाद में ऑडिटरी कैनाल, और उसके बाद में है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज नथिंग बट दी कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है। अगर हम इट्स आउटर कवरिंग की बात करते हैं तो इट्स आउटर पार्ट इज कवर्ड बाय स्किन, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब वहां पर म्यूकस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है, फ्लूइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ये दो पार्ट्स यहाँ पर है, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। तो आउटर पार्ट इज नथिंग बट दी कवर्ड बाय स्किन, बट अगर हम इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दैट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नथिंग बट दी बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय स्किन आउटर साइड एंड कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन इनर साइड। ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। आफ्टर दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के बाद में आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो स्ट्रक्चर को हम कहने वाले हैं मिडल ईयर। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ईयर ऑसिकल्स। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स होते हैं, 3 बोन्स होते हैं, जिसके बारे में आपने पहले भी स्केलेटल लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन है। मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये 3 बोन्स यहाँ पर होते हैं, और उन तीनों का मिलके बनता है ईयर ऑसिकल्स। बच्चों, आफ्टर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बाद में अब हमें बात करना है दी मिडल लेयर ऑफ ईयर। मिडल लेयर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें स्टडी करने हैं, ईयर ऑसिकल्स एंड देन यूस्ट्रिशियन ट्यूब। ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बहुत जरूरी है। सो आफ्टर external ear, the next part which we have to study is middle ear. So middle ear is basically made up of 3 bones. यहाँ पर 3 bones है जिसे हम कहेंगे smallest bones of our body। वो हमारे बॉडी के smallest bones हैं। कौन कौन से bones हैं वो? तो very first there will be malleus, then incus and steps। उसके और भी सब नाम है, जैसे कि हैमर, स्ट्रिप एंड एंविल। तो ये उसके सब नाम है, आप इन्हें याद रख सकते हो मिस के नाम से। मिस, दैट मीन्स यहाँ पर मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो ये 3 बोन्स का मिलके आपका बनने वाला है ईयर ऑसिकल। और ये ईयर ऑसिकल जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करके इनर ईयर के पास भेजने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए उसे हम कहेंगे मिडल ईयर। सो फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब जैसे कि जो मेलियस है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस बोन इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच है, यहाँ पर अटैच है। सो मेलियस इज अटैच विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की, तो इट इज अटैच टू दी ओवल विंडो विच इज अ पार्ट ऑफ कॉक्लिया। बेसिक कॉक्लिया क्या है वो हम इंटरनल ईयर का जब स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे एट दैट टाइम वो आपको क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर कि विच बोन इज कनेक्टेड विच पार्ट। सो ईयर ऑसिकल इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। So ये जो malleus है, that malleus is connected with tympanic membrane, but if you talk about steps, तो steps जो है that is connected with the oval window of cochlea। लेकिन ये steps और आपका malleus, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो bone present है, that bone is nothing but the incus। So ये याद रखना, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि which bone is connected with which part। ear ossicles के bones कौन से पार्ट से कनेक्टेड है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ईयर ऑसिकल्स। अब
ये जो ईयर ऑसिकल्स है ये क्या करते हैं, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड की जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंटली साउंड ट्रांसफर होना चाहिए, कहां से, कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, फिर उसके बाद में आपका ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और फिर वहां से इंटरनल ईयर के पास उन्हें प्रॉपर अमाउंट में लेकर जाने के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो ईयर ऑसिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। तो ये उनका मेन फंक्शन है। अब जैसे ही आप ऑसिकल्स के बाद में जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईयर ऑसिकल्स के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज यूस्ट्रेशियन ट्यूब, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसका क्या फंक्शन है वो भी देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस वेरी ऑफ द ईयर। वेरी फर्स्ट इज साउंड सेंसेशन, तो वो तो हो रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टोल्ड यू ईयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस। वो बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। सो हाउ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर अगर ये मिडल ईयर का कैविटी देखोगे तो ये जो कैविटी है दैट कैविटी इज कनेक्टेड विद द ईस्ट्रेशियन ट्यूब, वो ईस्ट्रेशियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है। सो एंड दिस ईस्ट्रेशियन ट्यूब इज connected with the pharynx। अब ये किससे connected है, pharynx। You might have studied in digestion chapter also and respiration chapter also। Pharynx is nothing but the common passage for digestive and respiratory tract। तो pharynx के अंदर दो structures यहाँ पर होते हैं, तो digestive tract भी होता है और respiratory tract भी होता है, उसके openings and all that structures you have studied in a proper way। तो ये pharynx से कनेक्टेड होता है, और जो भी एयर हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है उन्हें उसको बॉडी में प्रॉपरली डिवाइड करने का जो काम है वो ये ट्यूब करने वाला है, ईस्ट्रेशियन ट्यूब करने वाला है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। बॉडी का जो एयर प्रेशर है अंदर का वो प्रॉपरली मेंटेन करने का काम यहाँ पर ईस्ट्रेशियन ट्यूब करने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ईस्ट्रेशियन ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के ऊपर जो प्रेशर आता है वो प्रॉपर डिवाइड कर देने का काम, दोनों में इक्वली डिपेंड, एक के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया तो आपका बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपका बॉडी डिसबैलेंस ना हो, आपका बॉडी बैलेंस ही रहे, ये चीज के लिए यहाँ पर ईस्ट्रेशियन ट्यूब है, और वो इक्वलाइज करेगा, मतलब जो भी एयर प्रेशर अंदर एंटर हो रहा है उनको दो पार्ट्स में प्रॉपरली बराबर का डिवाइड कर देगा। तो ये देखो बच्चों, ये काम है मिडल ईयर का। तो दो चीजें यहाँ पर हो रही है, साउंड वेव्स का जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाया गया है, दैट इज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ ईयर ऑसिकल्स। कौन कौन से बोन्स है दैट आल्सो वी हैव अंडरस्टूड। और अगर हम बात करते हैं बॉडी के बैलेंस की, तो दे आर विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रेशियन ट्यूब, यहाँ पर बॉडी एयर प्रेशर को भी क्या किया जा रहा है, इक्वलाइज किया जा रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ईयर इज अ वेरी एफिशिएंट और ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट organ not only for the sound sensation but also for the maintaining our body balance। ये यहाँ पर क्लियर होता है। तो पहले हमने एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ा, आफ्टर दैट वी हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडल ईयर एंड देन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर। So what we have studied in today's video, very first we have seen ear is nothing but the phonoreceptor because it is responsible for receiving or giving the sense of sound. After that we have seen anatomically, if you talk about the structure of ear, the entire ear is divided into three important parts: outer part, middle part and inner part. Outer part is again made up of three important structures. Very first there will be external ear pinna, then there will be external auditory canal and tympanic membrane। ये तीन structures वहां पर present होंगे, and after that very next to that there will be middle ear। Middle ear is made up of two important structures, very first ear ossicles
and eustachian tube is connected with pharynx. These two structures are present over here. If you talk about the ear ossicle, they are responsible for increasing the efficiency of sound, and if you talk about eustachian tube, it is associated with the balance or maintaining the balance of our body. So these two structures are very important over here. So here we have completed the two parts of ear. In next video we will see the entire structure or in detail about the internal or innermost part of the ear.